मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर से निकल के कहीं भाग रही होती है। उसका नाम एनी होता है। वहीं एनी रोड में खड़ी होकर किसी चीज को देख रही होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा है और वो किसी चीज से भाग रही है। वहीं उसकी नेबर भी पूछती है कि उसको मदद की जरूरत तो नहीं, बट एनी मना कर देती है। थोड़ी देर बाद एनी के डैड भी बाहर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना, बट एनी बोलती है कि वो ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट में एनी भाग के अपने घर से कार की चाबी ले आती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं रात में एनी कहीं अननोन लोकेशन में बैठी होती है और रो रही होती है। तभी एनी के डैड का कॉल आता है जिसमें एनी अपने डैड से सॉरी मांग रही होती है और बोलती है कि उसको माफ कर देना हर एक चीज के लिए। वहीं मॉर्निंग में हम देखते हैं कि उस लड़की एनी को किसी ने मार दिया होता है बड़ी बेरहमी से और उसका खून कर दिया होता है। मूवी में हमको नहीं बताया होता उस लड़की को किसने मारा होता है और क्यों मारा होता है और वो किस चीज से भाग रही होती है और मूवी नेक्स्ट चैप्टर में स्किप हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक लड़की को देखते हैं जो पूल में चिल कर रही होती है और उसका नाम जेमी होता है। प्यार से सब उसे जे बुलाते हैं और मैं भी उसे इस मूवी में जे ही बुलाऊंगा, सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं उसकी सिस्टर कैली आ जाती है और उसको बोलती है कि पॉल और यारा भी आ गए हैं और वो लोग घर में मूवी देख रहे हैं, क्या जे उनको ज्वाइन करेगी। तभी जे बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है और उसकी सिस्टर कैली वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जे पूल से बाहर आ जाती है और अपने लिविंग रूम में चली जाती है जहाँ पे सब लिविंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं। वहीं हम उनके फ्रेंड्स पॉल और यारा को भी देखते हैं जो उसकी सिस्टर और उसके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में जे अपने बेडरूम में रेडी हो रही होती है और उसके बाद हम उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। उस लड़के का नाम ह्यूग होता है और वो किसी थिएटर की शो के लाइन में लगे होते हैं। वही लाइन में लग के जे बोर हो रही होती है और ह्यूग को एक गेम खेलने के लिए बोलती है जिसमें वो लोगों को जज करेंगे, उनके साथ अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, जिसमें उनको रीजन भी देना पड़ेगा कि वो उसके साथ जगह क्यों चेंज करना चाहते हैं और उसको अपने साथ क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं। और ह्यूग भी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो थिएटर के अंदर होते हैं और शो शुरू नहीं होता। वहीं ह्यूग एक छोटे लड़के को देखता है और बोलता है कि वो उसके साथ अपनी जगह चेंज करेगा और रीजन देता है कि उस लड़के की जिंदगी कितनी अच्छी है, उसके मॉम डैड उसका कितना ख्याल रखते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी टेंशन के जी सकता है। वहीं जे उसको बोलती है कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि तुम अभी बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बचा है। नेक्स्ट सीन में वो थिएटर के अंदर होते हैं और शो शुरू नहीं होता। वहीं ह्यूग एक येलो ड्रेस वाली लड़की को देखता है और बोलता है कि तुम इसके साथ अपनी जगह चेंज कर सकती हो। वहीं जे बोलती है कि वो लड़की कहाँ है। तभी ह्यूग बोलता है देखो वो वहाँ खड़ी है, बट जे को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और ये देख के ह्यूग डर जाता है और उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो जे को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जे पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी एक्स थी जिससे तुम भाग रहे हो। ह्यूग मना करता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, उसे फ्रेश एयर की जरूरत थी इसलिए वो वहाँ से आ गया। बट जे को ह्यूग का ये बहाना बहुत अजीब और वियर्ड सा लगता है। वहीं वो कार में बैठ के कहीं चले जाते हैं और रात को कहीं डिनर कर रहे होते हैं। वहीं डिनर करते वक्त हम एक आदमी को भी देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो ह्यूग का पीछा कर रहा होता है। डिनर के बाद जे अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में जे और उसकी सिस कैली अपने घर जा रही होती है। वहीं उसकी सिस कैली पूछती है कि उसकी डेट कैसी थी। वहीं जे बोलती है कि सब ठीक था, बट पता नहीं क्यों कल उसका बॉयफ्रेंड अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद सब ठीक था। तभी उसकी सिस कैली पूछती है कि उनके बीच कुछ हुआ कि नहीं। वहीं जे बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का तो बहुत मन था लेकिन उसने उसे कुछ नहीं करने दिया। वहीं हम उसके नेबर को भी देखते हैं जो अपनी कार साफ कर रहा होता है और उसका नाम ग्रेग होता है और उसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को हम जे और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि किसी अबैंडन्ड सी बिल्डिंग से गुजर के किसी बीच की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं वो बीच में बैठ के बातें करते हैं और उसके बाद वो किस करने लगते हैं। तभी जे बोलती है कि हमें कार में वापस चले जाना चाहिए। तभी दोनों कार में चले जाते हैं और उसके बाद दोनों कार में सेक्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जे का बॉयफ्रेंड कार से बाहर निकल जाता है और अपनी कार के बूट में कुछ ढूंढ रहा होता है। वहीं जे कार के बैक साइड में लेटी होती है और उस लड़के से बात कर रही होती है। थोड़ी देर में वो लड़का भी कार के अंदर आ जाता है और जे को किस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जे को पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब जे को होश आता है वो देखती है कि वो व्हील चेयर से बंधी है। वहीं वो लड़का उसको बोल रहा होता है कि डरने की बात नहीं है, वो उसे कुछ नहीं करेगा। तभी जे का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। एक चीज है जो तुमको अब फॉलो करेगी। किसी ने मुझे ये दिया और मैंने इसको तुम पे पास कर दिया जब हम कार में सेक्स कर रहे थे। वो कोई भी हो सकता है जिसको तुम जानती हो या फिर भीड़ में कोई अजनबी, और वो किसी की तरह भी लग सकता है। वहीं जे हेल्प बोल रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि देखो मैंने उसे देख लिया और जे को किसी अननोन लेडी को दिखाता है जो पूरी तरीके से नेक्ड होती है। वहीं जे पूछती है कि ये कौन है। तभी ह्यूग व्हील चेयर पीछे घुमाता है और जे को बोलता है कि तुम इसे तभी पीछे छुड़ा सकती हो जब तुम किसी के साथ सेक्स करोगी और ये कर्ज तुम उसको ट्रांसफर कर सकती हो। जिसको ये कर्ज ट्रांसफर हुआ है अगर वो मर गया तो ये कर्ज वापस तुम पे आ जाएगा और अगर तुम मर गई तो ये कर्ज मुझ पे वापस आ जाएगा। तभी वो नेक लेडी ऊपर आ जाती है और ह्यूग जे को उस लेडी को दिखाता है जो पूरी तरीके से नेक्ड होती है। जे का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो इसीलिए इसको ये सब बता रहा है ताकि तुम उसकी बात का यकीन करो और ये सच है। थोड़ी देर बाद ह्यूग जे को वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि कभी भी ऐसी जगह में मत रुकना जहाँ पे बाहर जाने का एक ही रास्ता हो। ये चीज स्लो है बट बेवकूफ नहीं है और चाहे कुछ भी हो उस चीज को कभी भी अपने को छूने नहीं देना
लेना, नहीं तो तुम मर जाओगी। और उसके बाद कार लेके वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जे की सिस्टर कैली और उनके कॉमन फ्रेंड्स को देखते हैं। वो सब वहाँ पे कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी वो जे की बॉयफ्रेंड की कार को वहाँ पे देखते हैं और वो जे को वहाँ पे छोड़ देता है उसके अंडरगारमेंट में ही, और उसके हाथ भी बंधे होते हैं। और जे अपने घर के पास आके गिर जाती है और सब जे के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जे के नेबर ग्रेग को देख रहे होते हैं। वो फ्रिज से बियर निकाल रहा होता है और विंडो से बाहर देखता है जहाँ पे पड़ोस में पुलिस आई होती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जे को देखते हैं जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और जे उनको सब बता देती है कि क्या हुआ। वहीं पुलिस उस नेक लेडी के बारे में पूछती है कि जे उसको जानती है या नहीं, बट जे मना कर देती है। पुलिस पूछती है कि क्या उस लड़के के एड्रेस को जानती है। वहीं वो बोलती है कि हाँ, बट मैं कभी अंदर नहीं गई, उसका बॉयफ्रेंड अच्छी जगह में नहीं रहता था तो इसलिए वो कभी उसे अंदर नहीं ले गया। नेक्स्ट सीन में हम जे को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके बाद पुलिस को भी देखते हैं जो उस प्लेस में आए होते हैं जहाँ पे जे थी और वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जे को देखते हैं, वो अपने बेडरूम में होती है। वहीं नीचे उसकी मॉम ग्रेग की मॉम से बात कर रही होती है, जिसमें ग्रेग की मॉम पूछती है कि जे को कोई बीमारी लग गई है उस लड़के से। वहीं जे की मॉम बोलती है कि मेडिकल रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। पुलिस उस लड़के को ढूंढ रहे हैं, बट वो लड़का नाम बदल बदल के घर रेंट में लेता था और उसके रिसेंट रेंट वाले घर से भी कुछ नहीं मिला। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। नेक्स्ट सीन में जी मिरर के पास खड़ी होती है और अपने को चेक कर रही होती है कि उसको सच में कोई बीमारी तो नहीं लग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करने में, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बोला होता है कि मैंने तुम्हें वो चीज ट्रांसफर कर दी है। बट सेक्स करने के बाद भी जी ठीक लग रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और उसका बॉयफ्रेंड किस चीज के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जी अपने कॉलेज में होती है और लेक्चर अटेंड कर रही होती है। तभी जी विंडो में किसी और लेडी को देखती है जो उसकी तरफ आ रही होती है और जे को अपने बॉयफ्रेंड की बात याद आती है और वो डर जाती है और लेक्चर बीच में ही छोड़ देती है। वहीं बाहर वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वो लेडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और ऐसा भी लगता है कि कोई उसको जे के अलावा नहीं देख पा रहा है। वहीं वो लेडी जे के पास आ रही होती है। जे डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और ड्राइव करके अपनी सिस्टर कैली के और पॉल के पास आ जाती है जहाँ पे वो साथ में काम करते हैं। जे वहाँ पॉल और कैली को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपनी क्लास बीच में ही छोड़ दी। कैली पूछती है कि क्या उस लेडी ने उसको कुछ बोला। जे बोलती है नहीं, बट मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ह्यूज की बात याद आ गई कि कोई उसका पीछा करेगा और उसने कोई चीज मुझ पे ट्रांसफर की। वहीं कैली बोलती है कि ये सब बकवास है, तुम फालतू में ही डर रही हो। तभी पॉल बोलता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो आज रात वो उनके घर रुक जाएगा और सोफे में सो जाएगा और जे मान जाती है। नेक्स्ट सीन में रात हो गई होती है और प्रॉमिस के मुताबिक पॉल जे के घर में होता है और टीवी देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जे भी अकेली नहीं होती, उसकी सिस्टर कैली भी साथ में होती है और उसकी फ्रेंड यारा भी। थोड़ी देर बाद जे की सिस्टर कैली और यारा सो जाती है और उसकी मॉम भी ड्रिंक करके सो रही होती है, बट जे को नींद नहीं आ रही होती है और वो पॉल के पास चली जाती है। वहीं पॉल और जे थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं, तभी विंडो टूटने की आवाज आती है और पॉल चेक करने जाता है। पॉल बोलता है कि वहाँ कोई नहीं था, बट किसी ने विंडो को तोड़ दिया। जे बोलती है कि हमको पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी पॉल बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को उठा देता हूँ और वो ऊपर चला जाता है। तभी जे उठ के बाहर चेक करने के लिए जाती है और किसी लेडी को अपने घर के किचन में देखती है जो कि हाफ नेक्ड होती है और वो यूरिनेट कर रही होती है। जे इसको देख के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और अपने को रूम में लॉक कर लेती है। तभी डोर नॉक होता है और पॉल और जे उसको डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं, पर जे बोलती है कि वो चीज घर में आ गई है और वो किचन में है। पॉल और कैली बोलते हैं कि घर में कोई नहीं है, हमने चेक कर लिया, और उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जे डोर ओपन कर देती है और पॉल और कैली अंदर आ जाते हैं। जे बोलती है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और उन सबको उसकी बात का यकीन करने के लिए बोलती है। तभी दरवाजे में फिर से नॉक होता है और पॉल ब्रूमस्टिक उठा लेता है। कैली पूछती है कि कौन है। तभी बाहर से यारा की आवाज आती है और वो डोर ओपन कर देते हैं। वहाँ यारा ही होती है और कोई नहीं। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई आ जाता है और जे फिर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसके नेबर ग्रेग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ कार में चिल कर रहा होता है। तभी वो जे को वहाँ से भागते हुए देखता है। जे साइकिल से वहाँ से भाग रही होती है और किसी पार्क में चली जाती है। वहीं वो एक झूले में बैठ जाती है और हर जगह देख रही होती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में कैली और उसके फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और जे अपनी सिस्टर को हक कर लेती है और बोलती है कि वो डर गई थी। तभी कोई सामने से आ रहा होता है और जे बोलती है कि क्या तुम लोग उसको देख सकते हो। तभी सब बोलते हैं कि हाँ, कोई आदमी आ रहा है। थोड़ी देर में उनको पता लग जाता है कि ये उनका पड़ोसी ग्रेग होता है और पूछता है कि सब ठीक तो है ना। पॉल बोलता है कि किसी ने जे की विंडो को तोड़ दिया। ग्रेग बोलता है कि तुमको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी जे बोलती है कि वो वापस घर नहीं जाना चाहती और अपने बॉयफ्रेंड ह्यू को ढूंढना चाहती है। तभी ग्रेग अपनी कार लेने के लिए चला जाता है और उन सबको ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो पांचों जे के बॉयफ्रेंड के रेंट वाले घर में पहुंच जाते हैं ताकि कोई क्लू उनको मिल जाए। वहीं सब घर के अंदर चले जाते हैं और घर पूरी तरीके से खाली होता है और विंडो में बोतल और कैन लटके होते हैं जिससे अगर कोई अंदर आए तो नॉइज आ सके। सब रूम को चेक कर रहे होते हैं कहीं कुछ मिल जाए। वहीं ग्रेग बड़े अजीब तरीके से यारा को भी देख रहा होता है। तभी पॉल एटिक में जाता है जहाँ पे उसको कुछ मैगजीन मिलती है और उस मैगजीन के अंदर उसको एक फोटो मिलती है जिसमें ह्यू किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उसने अपनी हाई स्कूल की जैकेट भी पहनी होती है। तभी पॉल बोलता है कि वो उस हाई स्कूल की जैकेट को पहचानता है
है और हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, कोई तो उसके बारे में वहाँ जानता होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो फोटो उसको वहाँ पे मिलती है और उसमें जो लड़की होती है वो एनी होती है, जिसको हम मूवी के शुरू में देखते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ह्यूज ने उसके साथ भी सेक्स किया होता है और ये कर्स उसको भी ट्रांसफर किया होता है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और अनजाने में ही उसने ये कर्स उसको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट सीन में वो सब हाई स्कूल पहुंच जाते हैं और जहाँ पे उनको ह्यूग की डिटेल मिल जाती है और वो सब बोलते हैं कि उसका नाम जेफ है, जेफ रेडमंड, और उनके पास उसके घर का एड्रेस भी है और वो सब उसके घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जे जेफ के घर पहुंच जाती है और उसकी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम को देख के उसको रियलाइज होता है कि ये वही लेडी है जिसको उसने शुरू में डेट देखा होता है जब वो जेफ के साथ डेट में थी। वहीं जेफ बाहर आ जाता है और उन सबसे बात करता है। बाहर जेफ उनसे बात करता है जहाँ पे वो सबसे पहले तो अपोलोजाइज करता है जे से कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया था, उसके साथ भी ये हादसा हुआ और किसी ने ये कर्ज उस पर ट्रांसफर कर दिया। उसका मकसद कभी भी जे को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन वो भी सेफ नहीं है, उसको भी अभी तक वो चीज दिखाई दे रही है, उसके लिए भी ये खत्म नहीं हुआ है। वो सिर्फ जे को इतना बोलता है कि तुम इस कर्ज को ट्रांसफर कर सकती हो और किसी और के साथ सो जाओ, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम तब तक बची रहोगी जब तक वो पर्सन नहीं मरता और तुम इस चीज को एस्केप नहीं कर सकती। वहीं जेफ ये भी बोलता है कि हम दोनों को एक ही जगह में नहीं होना चाहिए, वो चीज कभी भी उनको फॉलो कर सकती है और उन लोगों को वहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं जे को सब समझ आ जाता है कि ये कर्ज सेक्स करने से ट्रांसफर होता है और वो चीज जो भी है जो उनका पीछा कर रही है वो किसी का भी रूप ले सकती है और किसी के भी रूप में आके उसको मार सकती है। इस चीज को वो हरा नहीं सकती, बस पीछा छुड़ा सकती है कुछ टाइम के लिए, और अगर बचना है तो सेक्स करना ही औरों के साथ एक आखिरी ऑप्शन है। बस ये सब बातें बोल के जेफ उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ग्रेग उनको अपने फार्म हाउस में ले जाता है जहाँ पे वो अपने डैड के साथ शिकार खेलने के लिए आया करता था। वही सब घर को साफ करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रेग अपने स्टोर रूम से गन निकालता है और जे को शूटिंग सिखा रहा होता है। इवनिंग में सब लेक के पास बैठे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं। तभी ग्रेग वॉशरूम के लिए चला जाता है। वहाँ पे बस जे, पॉल और कैली ही बैठे होते हैं। तभी कोई जे के पीछे से आ रहा होता है, बट पॉल और कैली को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसके ऊपर ये कर्स होता है या उसने ये कर्स किसी को ट्रांसफर किया होता है वो ही इस एंटिटी को देख सकते हैं। तभी कोई जे के बालों को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। वहीं जे सबसे हेल्प मांगती है लेकिन पॉल और कैली को कोई दिखाई नहीं देता और पॉल तभी चेयर को हवा में मार देता है जिसमें वो चेयर किसी को लगती है और वो जे को छोड़ देता है, बट वो चीज पॉल को भी धक्का मार देती है। पॉल को भी थोड़ी चोट लगती है। वहीं जे इस अटैक से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है और स्टोर रूम में आ जाती है जहाँ पे जे गन निकाल लेती है और उस एंटिटी के ऊपर फायर कर रही होती है। तभी एक गोली उसको लग जाती है लेकिन उस गोली से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से उड़ जाती है। वहीं जे स्टोर रूम का मेन दरवाजा बंद कर देती है और वो सब अंदर डर के मारे छुपे होते हैं। वहीं पॉल भी नोटिस करता है कि जिस चीज ने उसको पुश किया उसके निशान वो अपने चेस्ट में देखता है। थोड़ी देर बाद उनको डोर टूटने की आवाज आ रही होती है और डोर टूट जाता है जहाँ पे ग्रेग आ जाता है और बोलता है कि तुमने डोर के साथ क्या किया। वही सब बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, बट ग्रेग बोलता है कि यहाँ बाहर कोई नहीं है और वो चेक करने चला जाता है। तभी जे डोर के थोड़ा पास आती है देखने के लिए, तभी उसको वो एंटिटी फिर से दिखाई देती है और वो पिछले दरवाजे से वहाँ से निकल जाती है। वहीं जे कार लेके वहाँ से भाग जाती है और किसी का वेट नहीं करती और सब उसको रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। जे हड़बड़ाहट में रैश ड्राइव कर रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जे को हॉस्पिटल में देखते हैं, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है और सिर में भी थोड़ी चोट लगी होती है। वहीं हम इसकी मॉम और उसकी सिस कैली को भी देखते हैं और उनके फ्रेंड को भी, जो सब वहाँ सोए होते हैं। बट डोर खुला होता है और जे को डर लग रहा होता है, बट वहाँ कोई नहीं होता और सब ठीक होता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम ग्रेग को जे के साथ देखते हैं। वहीं जे ग्रेग के साथ सेक्स कर रही होती है और उसको ये कर्ज ट्रांसफर कर रही होती है। शायद वो हॉस्पिटल में होती है और कहीं भाग नहीं सकती, इसलिए उसको ये रास्ता ज्यादा आसान लगता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेग को देखते हैं जो कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा होता है, जो इस चीज को भी इंडिकेट करता है शायद उसने किसी लड़कियों के साथ सेक्स किया होगा, तभी उसको अभी तक वो चीज नहीं दिखाई दी। वही नेक्स्ट डे वो जे से मिलने जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ जे पूछती है कि उसने उस चीज को देखा कि नहीं। ग्रेग बोलता है अभी तक तो नहीं, 3 दिन हो गए हैं, उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। जे बोलती है कि उसको इस बात पे यकीन तो है ना, और ग्रेग बोलता है कि हाँ यकीन है। वहीं ग्रेग और जे को नजदीक देख के पॉल को बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जे अपने घर आ जाती है और पूल में होती है। वहीं वो इस चीज से बाहर नहीं आई होती और अपने को घर में लॉक करके रखती है। तभी वहाँ ग्रेग आ जाता है हालचाल पूछने के लिए और सारे फ्रेंड्स बाहर ही बैठे होते हैं, जिसमें सब बोलते हैं कि वो वैसी ही है, अभी तक रिलैक्स नहीं हुई। तभी सब ग्रेग से पूछते हैं क्या उसको अभी तक कुछ दिखाई दिया या नहीं, जिसमें ग्रेग बोलता है अभी तक तो नहीं। तभी पॉल बोलता है कि वो सच बोल रही है, इसको मजाक मत समझना, किसी ने उस पर हमला किया था और मैंने किसी चीज को चेयर से मारा था और वो दरवाजा भी किसी ने अपने आप तोड़ दिया। बट ग्रेग बोलता है कोई बात नहीं, हमको जल्दी पता लग जाएगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को जे विंडो के पास बैठी होती है और ग्रेग के घर को देख रही होती है। तभी उसको कोई दिखाई देता है जो ग्रेग होता है, बट वो विंडो तोड़ देता है और वहाँ से अंदर चला जाता है, जिसमें जे को पता लग जाता है कि ये वही एंटिटी है। तभी जे ग्रेग को फोन करती है बट फोन से कोई रिस्पॉन्स
नहीं आता और वो भाग के ग्रेग के घर की तरफ चली जाती है। वहीं वो डोर को नॉक कर रही होती है और आवाज लगा रही होती है, बट ग्रेग या उसके घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो ग्रेग के रूम के बाहर खड़ी होती है, जहाँ वो देखती है कि उस चीज ने फिर से रूप बदल लिया है और इस बार उसने ग्रेग की मॉम का रूप लिया है। वहीं वो ग्रेग को बोल रही होती है कि दरवाजा मत खोलना, बट ग्रेग दरवाजे को खोल देता है और वो एंटिटी उसके ऊपर जंप कर देती है। तभी जे अंदर जाके देखती है कि क्या हुआ और उसको पता लगता है कि वो लेडी ग्रेग के साथ गंदे तरीके से सेक्स कर रही होती है और ग्रेग मर गया होता है, उसकी बॉडी पेल पड़ गई होती है। जे ये सब देख के डर जाती है और कार लेके वहाँ से निकल जाती है और दूर सुनसान जगह में कार को पार्क कर लेती है और वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में जे की नींद खुलती है और वो अपने आप को कार के बोनट में सोया हुआ पाती है। वहीं उसको एक रास्ता दिखाई देता है और वो उसको चेकआउट करने चली जाती है। तभी वो बीच में पहुंच जाती है और देखती है कि 3 बॉयज वहाँ पे बोटिंग कर रहे होते हैं और जे अपने कपड़े उतार के पानी की तरफ चली जाती है और उसके बाद ये सीन वहीं कट हो जाता है। मूवी में हमको नहीं दिखाते कि जे ने उन लड़कों के साथ सेक्स किया होता है या नहीं, बट इसके बाद जो हम सीन देखते हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि जे उन लड़कों के साथ सोई होती है। नेक्स्ट सीन में जे अपनी कार ड्राइव करके वापस जा रही होती है और हम देखते हैं कि वो रो रही होती है और उसके कपड़े भी गीले होते हैं और वो अपने घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कैरी, जे और यारा को देखते हैं, वो सब साथ में सोए होते हैं और तभी उनका डोर नॉक होता है और पॉल उनसे मिलने आया होता है। तभी पॉल और जे कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी जे बोलती है कि सूनर और लेटर उसके साथ ही होगा और वो सेफ नहीं है। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जे ने उन लड़कों के साथ सेक्स किया होता है और उसके पास थोड़ा टाइम होता है। वहीं पॉल बोलता है कि तुम इस चीज को फिर से ट्रांसफर कर सकती हो, तुमने एक बार तो ऐसा किया ही है। तभी जे बोलती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और पॉल बोलता है कि वो इस कर्ज को उसके ऊपर ट्रांसफर कर सकती है और वो जे को पसंद भी करता है। तभी पॉल पूछता है कि तुमने ग्रेग को क्यों चूज किया, जिसमें जे बता देती है कि वो एक मिस्टेक थी और ग्रेग डर भी नहीं रहा था तो उसे लगा ये ठीक होगा। और वहीं जे ये भी बता देती है कि ग्रेग के साथ वो हाई स्कूल में एक बार सो चुकी है तो उसके लिए वो आसान था। वहीं पॉल जे को किस करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, बट जे उसको मना कर देती है और उसके साथ कुछ नहीं करती। तभी पॉल जे की फोटो को देखता है और जे को बोलता है कि क्या वो उसको ट्रस्ट करती है या नहीं, और जे हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में वो सब कार से कहीं जाते हैं। तभी जे अपनी छत में उस एंटिटी को फिर से देखती है। वहीं वो सब किसी अबैंडन्ड जगह में चले जाते हैं और अंदर जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा पूल होता है। वहीं सब अपना सारा सामान निकाल लेते हैं, जिसमें उन्होंने उस एंटिटी को पूल में इलेक्ट्रिक्यूट करने का प्लान बनाया होता है। तभी वो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का सेटअप कर देते हैं पूल के पास और जेमी पूल के बीचों बीच चली जाती है और उसके बाद सब उस एंटिटी का वेट कर रहे होते हैं। काफी टाइम वेट करने के बाद वो एंटिटी वहाँ पे आ जाती है। तभी जे सबको बता देती है कि वो वहाँ आ गया है। तभी सब बोलते हैं कि तुम क्या देख रही हो, पर जे किसी को कुछ नहीं बोलती। तभी पॉल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करो ताकि हमको पता लग सके वो कहाँ है। वहीं पॉल ये भी पूछता है कि वो पानी में आ रहा है कि नहीं, जिसमें जे बोलती है कि वो वहाँ खड़ा है और उसको देख रहा है। और थोड़ी देर बाद वो सारे अप्लायंसेस को एक एक करके जे के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, जिसमें जे को सिर में चोट भी लग जाती है। वहीं जे को याद आता है कि जेफ ने उसको बोला होता है कि ये स्लो है, डम नहीं है। जे के लिए पानी में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और तभी पॉल गन निकाल लेता है। पॉल उसको देख तो नहीं सकता था, बट अंदाजे से ही गोली चला रहा होता है, जिसमें एक गोली यारा को लेग में लग जाती है। तभी कैली एक बेडशीट निकालती है और उस एंटिटी के ऊपर डाल देती है, जिसमें पॉल उसको शूट कर देता है और वो एंटिटी पानी में गिर जाती है। वहीं जे पूल से निकलने की कोशिश करती है, बट पूल में उसको वो एंटिटी पकड़ लेती है और जे को पानी में मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी पॉल फिर से अंदाजे से फायर करता है, जिसमें इस बार उसका निशाना लग जाता है और वो एंटिटी उसको छोड़ देती है और पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट सीन में जे पूल से बाहर आ जाती है और पॉल उसको बोलता है कि वो मर गया कि नहीं। तभी जे उसको पूल में देखने जाती है, जिसमें जे को पूल में बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है। मूवी में हमको ये चीज नहीं दिखाते कि वो एंटिटी मरी या नहीं और सीन नेक्स्ट चैप्टर में स्किप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जे और पॉल को देखते हैं और वो सेक्स कर रहे होते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो चीज अभी मरी नहीं होती, क्योंकि जे पॉल को पसंद भी नहीं करती और वो उसके साथ ये कर रही होती है। सेक्स के बाद जे और पॉल थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद हम जे को देखते हैं उसके बेडरूम में, जहाँ पे हमको उसकी फैमिली की फोटो दिखाई देती है, जिसमें हम उसके डैड को देखते हैं और इससे हमें पता लग जाता है कि लास्ट टाइम उस एंटिटी ने जे के डैड का रूप लिया होता है, तभी उसको वहाँ वो पूल में डिस्क्राइब नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम पॉल को रेड लाइट एरिया में देखते हैं और वहाँ पे हमको प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है, जो क्लियरली इस चीज को भी इंडिकेट करती है पॉल ने वहाँ पे किसी के साथ सेक्स किया और ये कर सब किसी और को ट्रांसफर हो गया है और इस चीज को हराना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम पॉल और जे को देखते हैं, जो यारा से हॉस्पिटल में मिलने आए होते हैं और वो बुक रीड कर रही होती है। वहीं जे पॉल को बड़े ध्यान से देख रही होती है, जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद जे के दिल में पॉल के लिए फीलिंग्स आ गई है। उसके बाद हम जे और पॉल को देखते हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, शायद से वो एक दूसरे के करीब आ गए होते हैं। और वहीं हम ये भी नोटिस करते हैं कि उनको कोई फॉलो भी कर रहा होता है, जो इस बात को भी क्लियर करता है कि प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है और आज नहीं तो कल फिर से उनको इस चीज का सामना करना होगा, क्योंकि सेक्स करके ये कर्ज को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन उससे विक्टिम को थोड़ी देर का टाइम मिलता है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और जिसको ये कर्ज ट्रांसफर हुआ है, अगर वो मर गया तो कर्ज फिर से वापस उस बंदे के ऊपर आ जाएगा जिसने उसे
ट्रांसफर किया था। सो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है और आज नहीं तो कल मौत उनको ढूंढ के ही रहेगी। और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप इस मूवी की एंडिंग में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा और आप सब कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या सोचते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।